दो मकामी मिलिटेंटों की हुई मौत, इलाके में सिक्योरिटी फोर्स का तलाशी ऑपरेशन जारी। रविंदर रैना ने गुपकार अलायंस पर साजिशें रचने का लगाया इल्जाम। कल की कुल जमाती इजलास का दिया जवाब, कहा चुनाव का बायकॉट करने वाले आज किस मुंह से चुनाव की बातें कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा सरकार पर इदारों का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। ईडी को बताया भाजपा का दायां हाथ, कहा इंडिया अलायंस से बीजेपी सरकार है खौफजदा। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं रात 8 बजे उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी और मैं ज़ुहूर लोलाबी आपके साथ। उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम के कचर इलाके में फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में फोर्स ने मुसद्दका इतला मिलने के बाद कजरा इलाके को अपने मुहसरे में लिया, जिस दौरान फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चलाया और बाद में दोनों अतराफ से फायरिंग के नतीजे में 2 मिलिटेंट जांबाक हो गए हैं। जांबाक मिलिटेंटों की शनाख्त फैसल कुलगाम के बास्तमीन भट्ट और हावुरा कुलगाम के साकिब अहमद लोन के बतौर की गई है। इधर जम्मू में आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, जिस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो इदारों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडरों को हरासा कर रही है। उन्होंने ईडी को भारतीय जनता पार्टी का दायां हाथ भी करार दिया है और उन्होंने कहा कि अब मुख्तलिफ इदारों का इस्तेमाल करते हुए इंडिया अलायंस के सभी शुरा को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का, अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। कल तो मीडिया हाउस पे कल रेड मारा गया, जिसमें अभिषार शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश है, बादशाह है, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। इनसे कोई सवाल करे तो उससे घबरा जाते हैं और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। ईडी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा कि गुपकार अलायंस की जम्मू में कुल जमाती मीटिंग से यह अयां होता है कि वो साजिशें रचा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात पूरी तरह से मामूल पर आए हुए हैं, लेकिन ये लोग फिर से अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी यूटी सदर ने कहा कि साल 2018 में जब बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का ऐलान किया गया तो गुपकार अलायंस ने चुनाव बायकॉट का फैसला लिया और आज ये किस मुंह से चुनाव की बातें कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो रहा था, जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जानें जा रही थी, जब पूरा जम्मू कश्मीर बंद हड़तालों के कारण त्राहिमाम करता था, उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में अमनो अमान है,
आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं, और ऐसे में गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती। वो कौन से सियासी नेता थे जिन्होंने 2018 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, उस वक्त बाइकॉट्स की कॉल दी थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां कभी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए? वो कौन सी सरकारें, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने पंचों सरपंचों को यरगमाल बना के रखा था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी पंचायती राज मजबूत नहीं किया? ये यही लोग थे जो आज जमहूरी निजाम को लेकर बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये मीटिंग्स नहीं है, ये खबरनामा जारी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।